जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। संगत जी, इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस है, इतनी प्यारी जर्नी है कि आपको पता चलेगा कि गुरु जी ने अपनी संगत को कितना ब्लेस किया है, उनकी कितनी अनंत कृपाएं संगत के ऊपर है। गुरु जी कितने नित नए चमत्कार संगत के जीवन में करते थे, कैसे संगत जी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देते थे, लाइलाज बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा पूरा यकीन है आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, कई सारी हिंट्स मिलेंगी और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस संगत जी, मैं आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया है। संगत जी, पिछले संडे की बात है, मैं अपना मोबाइल लेकर स्क्रॉल कर रही थी तो ऐसे ही मेरी नजर कुछ सत्संग पर पड़ी संगत जी, जिनमें काफी सारी आंटियां उसमें अपना वॉइस ओवर कर रही है जैसे कि मैं करती हूँ। लेकिन संगत जी, मुझे देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि वो सारी आंटियां जो सत्संग कर रही हैं, उनके सत्संग करने का जो टेक्निक है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फुल ऑफ स्क्रिप्टेड है। क्योंकि संगत जी, जब भी हम कोई चीज रीड करते हैं तो रीड करने के समय हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारा जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। और जब हम मन से कुछ कहानियां बनाते हैं, जब हम स्क्रिप्टेड कुछ बोलते हैं, तब हमारा बहुत अलग तरीका हो जाता है बात करने का या सुनाने का। और संगत जी, मैंने एक चीज और नोट की है कि उन आंटियों के जो सत्संग होते हैं उनके थंबनेल बहुत डरावने होते हैं। उनके थंबनेल्स और टाइटल्स में लिखा होता है कि ये सत्संग सुन वरना ये बीमारी हो जाएगी, ये सत्संग सुन तुझे किसी प्रकार की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, तूने आज का सत्संग नहीं सुना तो तेरी लाइफ में ये हो जाएगा, तेरी लाइफ में वो हो जाएगा। इतने नेगेटिव थॉट्स संगत जी, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई गुरु संगत है। और तो और संगत जी, इन जैसे कुछ लोगों ने तो ब्लैक मैजिक का ट्रेंड चला दिया है। लेकिन संगत जी, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आप सब इतनी पढ़ी लिखी संगत हैं। आपको मैंने भी और मेरे अंकल ने भी कई बार हमारे चैनल पर आकर के सचेत भी किया है। और रिसेंटली संगत जी, हमने अपने चैनल पर जगमोहन अंकल का सत्संग शेयर किया था। उन्होंने अपने साफ साफ शब्दों में हमें बताया था, सचेत किया था कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना है, बचना है, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। क्योंकि गुरुजी कभी किसी को डराते नहीं थे, गुरुजी कभी किसी को थ्रेटनिंग नहीं दिया करते थे, कभी नेगेटिव बात नहीं करते थे, हमेशा उनके पास पॉजिटिविटी होती थी। उन्होंने तो सबको ब्लेस ही ब्लेस किया है। और आप सोचिए संगत जी कि अगर गुरुजी के सत्संग सुनने से अगर आपको पॉजिटिविटी ना मिलके नेगेटिविटी मिल रही है, डर मिल रहा है, थ्रेटनिंग मिल रही है, तो क्या वो गुरु संगत है? क्या वो सही मायने में गुरुजी के सत्संग है? संगत जी, ये जो आंटी अपने चैनल पर सत्संग शेयर करती है वो एक दिन में 3 अपलोडिंग करती है। और उनके बोलने का तरीका आपने कभी नोट किया है संगत जी? वो पूरा टोटली स्क्रिप्टेड होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता संगत जी कि आप इन चीजों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। संगत जी, आप जो मेरे सत्संग सुनते हो उसको रिकॉर्ड करने में मुझे 4 घंटे लगते हैं और मेरे अंकल को उसको एडिट करने में 3 घंटे लगते हैं। यानी कि संगत जी, एक ऑथेंटिक ऑडियो बनाने के लिए कम से कम 7 घंटे चाहिए, और वो भी संगत जी 30 से 35 मिनट के सत्संग में। तो आप सोचिए संगत जी कि कोई भी एक दिन में 3 सत्संग कैसे डाल सकते हैं? क्या वो ऑथेंटिक है? जो आंटियां 3 सत्संग डाल रही है संगत जी, वो अटक अटक के बोलती हैं, रुक रुक के बोलती हैं। क्या वो रीडिंग करने का तरीका है? उनके सत्संग शेयर करने की जो शैली है संगत जी, ऐसा लगता है जैसे वो सोच सोच कर अपनी कहानियां बना बना करके सुना रही है। और इतना ही नहीं संगत जी, उनके सत्संग के थंबनेल में कई बार इस चीजें लिखी हुई होती है कि तू आज का सत्संग सुन, तुझे दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो सत्संग होते हैं उसे हम गुरुजी का संदेश मानते हैं, उसे हम गुरुजी का मैसेज मानते हैं, और संगत गुरुजी की कही हुई हर बात को बहुत सीरियसली लेती है। तो मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि अगर इस प्रकार के मैसेजेस अगर हम देंगे तो ऐसी बहुत सी संगत है जिनको वाकई में मेडिकेशंस की नीड है। तो गुरुजी भी तो अपने समय पर संगत जी संगत को ब्लेसिंग्स भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे, लेकिन साथ में हिदायत भी देते थे कि आप पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाओ, अपनी मेडिकेशन लो, अपना इलाज भी कराओ। दवाइयाँ तुम्हारा अपना काम करेगी और मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारा अपना काम करेगी। संगत जी, इस प्रकार के जो गलत मैसेजेस ये लोग प्रिवेल कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसी कोई संगत है जिसे बीपी की शिकायत है, जिसके हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो संगत इस प्रकार के मैसेजेस को
सीरियसली ले ले तो संगत जी क्या उनकी हेल्थ पर नहीं बनाएगी? क्या उनकी लाइफ और डेथ का सवाल नहीं हो जाएगा? और तो और संगत जी ऐसे ऐसे मैसेजेस होते हैं उसके अंदर कि तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तेरा बच्चा तेरे कहने पर नहीं है, तेरे घर में फलाना जगह पे सामान रखा हुआ है, इस सामान को निकाल दे, तेरे घर में नेगेटिविटी है। संगत जी ये सब क्या है? क्या ऐसे कभी मैसेजेस या ऐसे कभी सत्संग गुरुजी ने अपने समय पर सुनाए थे? क्या वो जो फिजिकल फॉर्म में थे तब वो खुद अपने मुंह से नहीं बोल सकते थे कि तेरे घर में ये सामान रखा है, ये निकाल दे? संगत जी बस मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि आप जो भी सत्संग सुने आपको सुनकर पहचान लेना है कि वो ऑथेंटिक सत्संग है भी या नहीं। अगर संगत जी आपको कहीं भी डाउट होता है तो उस सत्संग की नाम से पुष्टि करें। जैसे कि आप हमारा कोई भी सत्संग उठा लीजिए, आप नाम से पुष्टि करेंगे तो आपको सारे सत्संग वर्ड टू वर्ड वैसे ही मिलेंगे। और अगर संगत जी पुष्टि नहीं हो रही है आपकी तो समझ लीजिए कि वो सारे स्क्रिप्टेड है। मैं तो कहूंगी संगत जी कि ये जो स्क्रिप्टेड सत्संग करते हैं वो गुरु संगत हो ही नहीं सकते। और जो गुरु संगत नहीं है संगत जी, वो गुरु जी के सत्संग की महिमा को क्या समझेंगे? वो गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग्स को क्या समझेंगे? तो फिर सोचिए संगत जी कि वो आपको क्या मैसेज देंगे, उस सत्संग से आपको मैसेज ही क्या मिलेगा? और ऐसे लोग संगत जी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और संगत जी इन सब बातों का ऑब्जेक्शन कई सारी पुरानी संगत ने भी लिया है। और आप सबको भी संगत जी इस बात के लिए बहुत अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि संगत जी इसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरु जी की अवहेलना है। हो सकता है संगत जी कि आप में से काफी सारी संगत इस चीज को समझती भी है, उनमें अवेयरनेस भी है और वो आइडेंटिफाई भी कर लेती है। लेकिन संगत जी जितनी भी नई संगत जो जुड़ रही है उनको इन सब बातों का नहीं पता, क्योंकि संगत जी ये लोग जो लोग हैं जो सत्संग शेयर करते हैं वो ऐसे नेगेटिव सत्संग गुरु जी का फोटो लगा करके करते हैं। और जब गुरु जी का फोटो लगा करके इस तरह की बातें की जाती है तो जो नई संगत है उन्हें गुरु जी का मैसेज मान लेती है और वो सारे मैसेजेस वो अपने लाइफ में एप्लीकेबल करना शुरू कर देती है, जिससे उनको बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है अपनी लाइफ में। इसलिए जितनी भी नई संगत है उन सबसे स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार के सत्संग से बिल्कुल दूर रहिए। आप पहचान कीजिए, आप बस दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि गुरु जी कभी भी नेगेटिव बोलते ही नहीं थे। और संगत जी अगर आपने गुरु जी को मान लिया है, आप गुरु जी पर विश्वास कर चुके हो, तो बस आपको किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स, ये सारे नेगेटिव सत्संग अपने ऊपर एप्लीकेबल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने तो सिर्फ प्यार बांटा है, सबको बहुत ब्लेसिंग्स दी है। वो तो डर, नफरत, ऐसी भावना तो गुरु जी ने अपने संगत के बीच में कभी नहीं फैलाई है। इसलिए खास तौर पे मैं नई संगत को बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी अवेयरनेस रखिए। और जहाँ आपको दिखाई देता है कि गुरु जी के स्वरूप के सामने कुछ नेगेटिव बातें लिखी हुई है, डराने धमकाने वाली कोई बातें लिखी हुई है, तो आप समझ जाना संगत जी कि वो ऑथेंटिक सत्संग नहीं है। और तो और संगत जी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बहुत सारी आंटियां गुरु जी के नाम पर उपाय बताना शुरू कर चुकी हैं। संगत जी उसमें सत्संग तो कुछ भी नहीं होता है, वो उपाय बता रही है और अपने विचार व्यक्त कर रही है। संगत जी इसमें सत्संग कहाँ है और उन्हें किसने अधिकार दिया कि वो उपाय बताए, वो भी गुरु जी के नाम पर? इसलिए संगत जी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सत्संग सुनने हैं, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी आप मेरी इन बातों को थोड़ा सा समझिए, ताकि आप अपने प्यारे गुरु जी के सत्संग भय मुक्त होकर सुनेंगे और टेंशन फ्री होकर सुनेंगे। क्योंकि संगत जी गुरु जी का सत्संग सुकून पहुंचाता है, शांति पहुंचाता है, किसी भी प्रकार का डर, भय, टेंशन नहीं पहुंचाता। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत वर्मा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी को नमस्ते और सारी संगत को भी मेरा नमस्ते। संगत जी आज ही मेरा सौभाग्यशाली दिन है कि मैं आप सबके साथ अपनी गुरु जी के साथ जो जर्नी रही है वो शेयर कर रहा हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज हमेशा हमारे अंग संग है और गुरु जी के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई पुरानी संगत नई संगत नहीं होती। संगत जी मैं आपको गुरु जी का एक सत्संग सुनाऊंगा जो कि हमें ही नहीं पता होता है कि हमारा रिश्ता गुरु जी महाराज के साथ 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है या उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। संगत जी ये बात बहुत पुरानी है। हम गुरु जी के पास रात में लगभग 10-12 संगत होंगी। हम गुरु जी के पास छोटे मंदिर में बैठे हुए थे। सुधा आंटी भी थी, गुरु जी उन्हीं के घर पर रहा करते थे। लगभग संगत जी रात के 11 बज रहे होंगे और गुरु जी बारी बारी से सभी संगत को आज्ञा दे रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी की मुश्किल से 10-12 लोग ही थे। गुरु जी मुझे कहते हैं वर्मा मांग ले। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं गुरु जी से क्या मांगू, वो तो जानी जान है, वो तो खुद ही बता देंगे कि मुझे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद संगत जी सभी संगत अपने में बातचीत करने लगे। कोई जा रहा था, कोई गुरु जी से आज्ञा ले रहा था और लगभग 11:30 पौने 12 की बात होगी। गुरु जी ने मुझे दोबारा कहा वर्मा मांग ले, तू जो मांगना चाहता है मांग ले। संगत जी मैंने फिर से गुरु जी को वही जवाब दिया कि नहीं गुरु जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी वो टाइम भी निकला और करते करते रात की 1:30-2 बज रहे थे। गुरु जी ने मुझे फिर बोला कि वर्मा
मांग ले जो मांगना है। तभी सुधा आंटी भी मुझे बोली कि वर्मा अंकल आप मांग क्यों नहीं लेते, जब गुरुजी इतनी बार बोल रहे हैं तो आप मांग लो। संगत जी मैं सोच में पड़ गया कि मैं मांगू तो क्या मांगू गुरुजी से। तभी गुरुजी मुझे कहते हैं कि वर्मा मांग ले जो मांगना है, ये घड़ी ये समय 100 साल बाद आना है, फिर मत कहना कि गुरुजी ने कुछ दिया नहीं। संगत जी मैं भी हैरान परेशान कि 100 साल बाद ये घड़ी आना है, इसका मतलब जो समय मेरे जीवन में 100 साल बाद आना था वो गुरुजी महाराज ने अभी ही ला दिया। और गुरुजी कहने लगे कि मांग ले जो मांगना है। और सुधा आंटी भी इंसिस्ट करने लगी कि मांग लो गुरुजी इतनी बार बोल रहे हैं तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं सांसारिक आदमी हूँ, मैं उल्टे सीधे सभी काम मुझसे हो जाते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे सभी उल्टे कामों को सीधा कर देना और मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे चल ठीक है। संगत जी आपको ये बताने का मतलब यहाँ पर ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संगत नई है या पुरानी, और इसको समझने के लिए ना तो हमारे पास कोई बुद्धि है और हम इससे बहुत परे हैं। गुरुजी हमेशा अंग संग है अपनी संगत के। हो सकता है संगत जी की आज जो नई संगत है वो मुझसे कहीं ज्यादा पुरानी हो, मुझसे कहीं ज्यादा पुराना संबंध हो उसका गुरुजी से। इसलिए संगत जी नई संगत पुरानी संगत कुछ भी नहीं है, हम सब गुरुजी की प्यारी संगत हैं। गुरुजी हमारे साथ में हैं, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है। बस मैं और गुरु और मैं, हमें बस यही सोचना चाहिए। यहाँ कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है। संगत जी हम सभी एक है। और संगत जी गुरुजी तो यहाँ तक कहते थे कि यही तेरा परिवार है, इवन जो भी रिश्तेदारी है शादी ब्याह है वो तो इसी परिवार से कर। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमेशा इस संगत परिवार को जोड़ के रखा, इस संगत परिवार को परिवार की तरह रखा और हम इस संगत परिवार से एक साथ जुड़े रहे, एक साथ मिलकर रहे। यही गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और संगत जी गुरुजी की सभी पर कृपा एक जैसी है, किसी के पास कोई कम ज्यादा नहीं है। संगत जी मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि गुरुजी भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी ये भी बड़ी पुरानी बात है। एक बार की बात है संगत जी 4 साढ़े 4 का समय था। संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि वर्मा तू यहाँ पर आजा, हमें यहाँ से कहीं चलना है। संगत जी मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल वर्मा चलना है कहीं पर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी चलिए। संगत जी गुरुजी ने कमंडल में पानी ले लिया था और मुझे पकड़ा दिया था। संगत जी जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, बस्ती होती है, हम ऐसी जगह पर पहुंचे। संगत जी जो पानी वाला कमंडल मेरे पास था, गुरुजी ने मुझे कहा कि वर्मा वो कमंडल मुझे दे दे। मैंने गुरुजी को दे दिया। संगत जी गुरुजी ने क्या किया कि जैसे जैसे हम लोग रास्ते पर जाते जा रहे थे, गुरुजी कमंडल में से पानी लेकर दाएं बाएं छिड़कते जा रहे थे। अब संगत जी गुरुजी उस समय जो भी कर रहे थे मैं उनसे उस समय कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि बाहर जाकर के देख कि अंधेरा हो गया है, चाहे संगत जी बाहर दिन हो, आपको अंदर आकर यही कहना है कि गुरुजी कि जो आप कह रहे हो वही है, जो आपका हुक्म था वो बीत गया है और जो आपका हुक्म होगा वही होगा आगे भी। मतलब ये है संगत जी की गुरुजी के साथ इफ एंड बट लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी आपके मन में कभी इफ एंड बट तो आना ही नहीं चाहिए, तभी आप गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ संगत जी कि जब मैं गुरुजी के पास शुरू में आता था तो मुझे गुरुजी के यहाँ आते आते 1 साल हो गया था। और एक आंटी होती थी वहाँ पर जिनको हम आते समय उनके घर छोड़ा करते थे। संगत जी उस समय गुरुजी हमें 11 साढ़े 11 बजे आज्ञा दे दिया करते थे, लेकिन वो जो आंटी है उन्हें गुरुजी आज्ञा देते थे 4 साढ़े 4 बजे। उसका कारण ये था संगत जी की आंटी के पास गुरुजी की चोले की सेवा थी एंड ऑब्वियसली संगत जी हमें आंटी का वेट करना पड़ता था। अब संगत जी ऐसा करते करते हमें 1 साल बीत गया। हम रात के 11 साढ़े 11 बजे से आंटी का सुबह तक इंतजार करते। अब उसके बाद संगत जी एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि चल वर्मा बैठ जाओ। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि जब गुरुजी ने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं गुरुजी के पास बैठा तो मेरे दांत लिटरली संगत जी मेरे दांत किटकिटा रहे थे। जैसे सर्दियों में हमारे दांत किटकिटाते हैं वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। और संगत जी मेरी ये हालत 5 मिनट तक ऐसी रही और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि जो मेरे पास आता है उसको मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। वर्मा ये तेरी परीक्षा थी, आज तेरी गुरु के घर पे एंट्री हुई है। 1 साल तक तो गुरुजी के घर आता था, हाजिरी लगाता था और चला जाता था। तो संगत जी दैट वाज गुरुजी। तो संगत जी कभी भी कहीं भी जो भी गुरुजी के साथ रहा, गुरुजी ने हमेशा उनका कल्याण किया, हमेशा उनके साथ रहे। संगत जी गुरुजी के बहुत सत्संग रहे हैं। एक बार की बात है गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए और 1 साल तक संगत जी उन्होंने सत्संग भी नहीं किया। और संगत जी जो गुरुजी की तबीयत खराब हुई थी वो किसी के कारण से हुई थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप सभी का कल्याण करते रहते हो, आपने अपने आप को देखा है कितनी तबीयत खराब हो जाती है आपकी। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ ये नहीं देखता कि उसके नीचे कौन बैठा है, चोर बैठा है, डाकू बैठा है, वो हमेशा अपने नीचे बैठे हुए व्यक्ति को छाया देता है। तो मेरा काम है कल्याण करना। मेरे पास कोई भी आएगा, किस तरह से भी आएगा, मैं उसका कल्याण ही करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ संगत जी की पटियाला में एक मटकन आंटी है। तो एक बार क्या हुआ संगत जी की एक नया मॉलिक्यूल था कंपनी का जो हम इंडिया में लॉन्च कर रहे थे। संगत जी कंपनी के जो डायरेक्टर थे लॉस वॉलेन, वो इंडिया फैसिलिटेट करने आने वाले थे। और संगत जी गुरुजी बहुत कम सत्संग किया करते थे। तो संगत जी उस दिन की शाम की बात है, गुरुजी किचन कैबिनेट
के बाहर बैठे हुए थे। अब संगत जी मैं शाम को पहुंचा तो वहाँ पर मटकन आंटी, जोशी अंकल वहाँ बैठे हुए थे और मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हुआ और जाकर बैठ गया। उस दिन क्या हुआ संगत जी की काफी अरसे के बाद गुरुजी सत्संग करे जा रहे थे और संगत जी मेरा भी मन नहीं हो रहा था उठने का, जबकि 7:30 बजे मेरी फ्लाइट थी। तो मटकन आंटी मुझे कहती है कि वर्मा अंकल आप गुरुजी से कहो आपकी फ्लाइट है। तो मैंने आंटी से कहा कि नहीं आंटी, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और मैं क्यों जाना चाहूंगा, ठीक है अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी तो हो जाएगी। अब संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन 7:15 बजे की बात है, मटकन आंटी से रहा नहीं गया और उन्होंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी वर्मा अंकल को बेंगलोर जाना है, लेकिन वो आपको कह नहीं रहे हैं, आप वर्मा अंकल को आशीर्वाद दे दो, आज्ञा दे दो जाने की। मैं उठा संगत जी, गुरुजी के चरण छुए, मैंने आज्ञा ली तो मुझे गुरुजी ने कहा अच्छा बेंगलोर जाना है, चल फिर जा तू बेंगलोर। मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करके बाहर आया। बाहर ड्राइवर खड़ा था सुखविंदर। मैंने उससे कहा सुखविंदर फटाफट एयरपोर्ट ले चल। संगत जी एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मुझे 17-18 मिनट हो गए और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा घड़ी में 7:30 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब जाकर क्या करूंगा, फ्लाइट तो निकल गई होगी और मैंने सोचा कि अंदर काउंटर तो अब होगा ही नहीं, अंदर जाके अब करूंगा क्या। फिर भी संगत जी मन में होता है ना कि गुरुजी ने कहा है कि जा, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर देख लेता हूँ। संगत जी जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी जो कि बोर्डिंग पास बना करके ऑलरेडी खड़ी हुई थी, शायद वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। संगत जी मैंने उसे जाकर टिकट दी, उसने मुझे बोर्डिंग पास दिया और वहीं से उसने फ्लाइट में मैसेज किया कि एक पैसेंजर आ रहा है और उसे आप लेकर जाइएगा। संगत जी मैं गेट पर पहुंचा, बस खड़ी थी, बस में बैठ के मैं फ्लाइट में पहुंच गया और 2.5 घंटे के अंदर संगत जी मैं बेंगलोर में था। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी के अनगिनत सत्संग हैं जिनमें गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को दी हुई है। संगत जी अब आपको मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाता हूँ। मेरा बेटा शुरू से संगत जी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। संगत जी इंजीनियरिंग कर रहा था। तो हुआ क्या संगत जी, 1 साल में यानी कि 3rd ईयर में इसके मार्क्स कम आए और मैंने इसे काफी डांटा कि भाई तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसी पढ़ाई थोड़ी ना होती है। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे दोनों बच्चे गुरुजी के बहुत बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं। संगत जी हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते इतना गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। तो संगत जी मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। अब संगत जी गुरुजी ने एक दिन इसको फोन करके अपने पास बुला लिया। शाम को हम लोग भी गुरुजी के पास गए तो देखता हूँ कि मेरा बेटा वहीं बैठा हुआ है। संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि छोटे मंदिर में जिस म्यूजिक सिस्टम पर गुरुजी के शब्द चला करते थे, गुरुजी ने वो म्यूजिक सिस्टम इसे गिफ्ट कर दिया और मेरे साहबजादे तो बहुत खुश। वो सोनी का स्टीरियो सिस्टम था और संगत जी इसने फटाफट सिस्टम उठाया और गुरुजी ने इसे कहा कि ट्रॉली भी ले जा। अब संगत जी इसने ट्रॉली भी ले ली, सिस्टम भी ले लिया और ये गया और वो गया। लेकिन जाने से पहले गुरुजी ने उसे कहा कि तू एक काम किया कर, तू इसमें गाने लगाकर सॉन्ग्स लगा करके इस पे डांस किया कर। संगत जी गुरुजी की बातें हमें कहाँ समझ में आने वाली थी, हमें समझ में नहीं आया। हम लोग तो इंसान है ना, हमें कहाँ गुरुजी की बात समझ में आनी थी। अच्छा उसके बाद संगत जी इसने अपनी इंजीनियरिंग कर ली। लेकिन एक बात है संगत जी की, अपने बचपन से अपनी मम्मी को कहा करता था कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। क्योंकि संगत जी इसकी मुझसे बोलने की तो हिम्मत नहीं थी। जब आंटी ने मुझे बताया तो मैंने बहुत गुस्सा किया और संगत जी मैंने वाकई में गुस्सा किया और इसको लिटरली मेरे यही शब्द थे कि क्या बात है, इसको नचनिया बनाना है, हमारी तो पूरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, को एक्टर बनने की क्या आवश्यकता है। तो संगत जी मेरी आंटी मुझे कहने लगी कि इसकी बेसिक एजुकेशन तो हो चुकी है, अब ये जो करना चाहता है इसे करने दो। संगत जी मैंने उसमें भी अपनी टांग अड़ाई। मैंने कहा कि बस हीरो बनना है तो बस हीरो बन गए, ऐसा नहीं है, जरा इसकी भी थोड़ी स्टडी करो। संगत जी इसने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। लेकिन संगत जी उस समय हमें समझ में नहीं आया था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और गुरुजी ने कितने ही साल पहले इसको म्यूजिक सिस्टम दिया कि तुम इस पे डांस किया करना। और संगत जी आज मेरा बेटा 15 पिक्चरों में काम कर चुका है और इसकी जो लास्ट अभी मूवी आई थी वो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ थी। संगत जी काफी सारे लीडिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुका है, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और 200 से ज्यादा संगत जी ये ऐड कर चुका है और कितने ही सीरियल कर चुका है संगत जी। एंड संगत जी माय सन इज लाइक अ हेल्दी, वो थोड़ा मोटा है। तो संगत जी मैं उसको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ये सब कुछ ना सारी की सारी गुरुजी की मेहर है, ये उनकी कृपा है। मैंने उसे कहा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं कि आज तो इतना मोटा होते हुए भी तुझे इतना काम मिल रहा है, वरना ऐसे मोटे लोगों को काम ही काम मिलता है। तो संगत जी गुरुजी महाराज अंग संग हमारे साथ हैं, न वो कल हमसे दूर थे न आज हमसे दूर हैं और न आने वाले कल में हमसे दूर होंगे। और ऐसा भी नहीं है संगत जी कि गुरुजी महाराज नई संगत के कम नजदीक हैं या पुरानी संगत के ज्यादा नजदीक हैं, वो सबके बहुत प्यारे हैं। और कोई भी पिता संगत जी अपने बच्चों में कोई भेदभाव थोड़ी ना कर सकता है, मुझे इससे ज्यादा प्यार है उससे कम है, वो तो सभी संगत जी उनको उतने ही प्यारे हैं। और संगत जी गुरुजी की तो बात ही बहुत निराली है। गुरुजी ने हर एक को, चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, बच्चे हो, सबको इतना प्यार दिया है कि हर किसी को यही लगता है कि गुरुजी मेरे ज्यादा नजदीक हैं और सबको यही लगता है कि मैं तो सबसे प्यारा हूँ गुरुजी का, चाहे बच्चे हों चाहे फिर गुरुजी ने उसे पेन ब्लेस करके दिया हो। संगत जी मेरे बेटे को गुरुजी ने एक शर्ट ब्लेस करके दी थी और गुरुजी ने उसे कहा कि जा तो ऐसा शर्ट पाके जाया कर,
तू हमेशा फर्स्ट आएगा। तो संगत जी मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने वो सब कुछ दिया बिन मांगे जो वो एक्सपेक्ट करते थे या जो वो नहीं भी करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ ऐसी कई सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि अगर मैं बताने लगूं तो कई महीने और कई साल भी लग जाए। संगत जी आपको गुरुजी का एक सत्संग और सुनाता हूँ। संगत जी हम लोगों ने इंडिया में एक मेडिसिन लॉन्च की थी IVIG, दैट इज इंट्रावीनस इंट्रागामा। अब हुआ क्या था संगत जी की जो मेडिसिन हमने इंडिया में लॉन्च की उसका इतना प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। फिर हुआ क्या संगत जी की अपोलो के बहुत बड़े कंसल्टेंट जिन्होंने मुझे कहा कि आप पर इंजेक्शन के मुझे 500 दीजिएगा तो मैं आपकी मेडिसिन प्रमोट कर दूंगा। संगत जी मैं अपोलो गया, उसका जो पैकेट बनाकर मुझे देना था वो मैंने उसे दे दिया और उसका जो मंथली बनता था वो भी मैंने दे दिया। संगत जी अभी मैं अपोलो हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं निकला था कि गुरुजी का मेरे पास फोन आया, वर्मा किथे है? मैंने कहा गुरुजी मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि वर्मा सीधा बड़े मंदिर आना, किथे नहीं जाना, सीधा इथे आओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा तो गुरुजी बड़े आराम से लॉन में अम्ब्रेला वगैरह लगा करके, मैंने जाते ही संगत जी गुरुजी के पैरों को छुआ। वहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए थे, ज्यादा नहीं थे। और छुटते ही गुरुजी ने मुझसे पूछा कि वर्मा अंकल किधरों आ रहे? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अपोलो हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। तो गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि अच्छा तू पुट्ठे काम क्यों करता रहता है? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने कहाँ गलत काम किया है? तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जो तू पैकेट हॉस्पिटल में देकर आ रहा है ना, एक 12 साल की बच्ची है जिसको वो इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए और उस डॉक्टर ने लालच के चक्कर में उस बच्ची को इंजेक्शन लगाए हैं। तो ये पुट्ठे काम ऐसे करेगा कि जिन बच्चों को तू नहीं जानता है उनको भी तू ये इंजेक्शन लगवा के आ रहा है। मैंने तुरंत गुरुजी के पैर पकड़े और कहा कि गुरुजी अब बस करो, मैं आज के बाद कभी ये काम नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को 1 रुपया भी देकर नहीं आऊंगा। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 1 साल के बाद हमारी उस इंजेक्शन की इतनी ज्यादा सेल हो गई, इतनी ज्यादा सेल हो गई, इतनी कई गुना सेल हो गई संगत जी की जितना हम पैसे देकर के भी नहीं करवा पा रहे थे। तो कई बार संगत जी जब हम भटकते हैं, गलत रास्तों पर जाते हैं, हमसे अगर कोई गलत काम होता है तो गुरुजी हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। और संगत जी हमेशा गुरुजी किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई आकर अपना मैसेज जरूर दे देगा। बेसिकली संगत जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी इज ऑलवेज विद अस, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे संगत जी हमारे बच्चे हों, चाहे हम लोग हो, चाहे हमारे माँ बाप हों, गुरुजी ने हमेशा ध्यान रखा है। संगत जी मैं आपको एक गुरुजी का सत्संग बताता हूँ। हम लोग रात में गुरुजी के पास बैठे हुए थे और लगभग 11-11:30 बजे का टाइम था। संगत जी जब हम लोग बैठे हुए थे उन दिनों मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था। संगत जी हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे और उस समय संगत जी किसी संगत ने गुरुजी के छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप गुरुजी को बना करके दिए थे। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी तरफ सीधा हाथ बढ़ाया और गुरुजी के हाथ में 7 छोटे छोटे गुरुजी के पॉकेट स्वरूप थे और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि ये ले जा और घर में सबको बांट दे। संगत जी मैं घर गया, पापा को दिया, वाइफ को दिया, बच्चों को दिया, एक मैंने रखा और 2 मेरे एम्प्लॉयज को दिया। संगत जी उन दिनों मेरे पापा आनंद हॉस्पिटल प्रीति विहार में एडमिट थे। हम लोग रात में पापा के पास जाते थे और घर लौट कर आ जाते थे। तो उस दिन मैं पापा के पास गया और घर आने में हमें देर हो गई और जब हम सुबह सोए हुए थे तब डॉक्टर का मेरे पास फोन आता है कि योर फादर इज नो मोर। संगत जी मैं तुरंत हॉस्पिटल भागता हूँ और जब मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए हैं। संगत जी नॉर्मली जो है हमारा जो हार्ट है वो 12 मिनट के बाद रिवाइव नहीं कर सकता। अब हुआ क्या संगत जी, रात में पापा को जो मैं गुरुजी की फोटो देकर के गया था वो गुरुजी का स्वरूप पापा के हाथ में था। डॉक्टर ने हमें बताया कि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि आपके फादर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन 12 मिनट के बाद आपके पापा उठकर बैठ गए, वो जिंदा थे। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार 12 मिनट के बाद हार्ट रिवाइव हो ही नहीं सकता। तो संगत जी ये थी मेहर गुरुजी की। एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तेरे डैडी का कैंसर ठीक कर दिया। मैं घर गया, मैंने अपने पापा को बताया कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, देख लो अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह करवाना है तो करवा लो। संगत जी मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर गया, उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन संगत जी जो भी रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कहीं कोई कैंसरस सेल नहीं था और जो प्लेटलेट्स उनकी 4-4.5 लाख आया करती थी वो 10-12 हजार थी। और उसके बाद मेरे पापा 3.5-4 साल तक जीवित रहे और उनकी जो डेथ हुई संगत जी वो हार्ट अटैक से हुई। मतलब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पापा का कैंसर ठीक ही कर दिया था, कोई कैंसर का नामो निशान ही नहीं था। सो संगत जी दिस इज व्हाट वाज गुरुजी, ही कैन डू एनीथिंग। संगत जी माना जाता है कि जिस समय अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से समय को रोक दिया था। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, उसके बाद उन्होंने अपना चक्र धारण किया और फिर से टाइम स्टार्ट हो गया। संगत जी गुरुजी भी ऐसे ही हैं। फॉर माई फादर ही गिविंग अ लाइफ, उन्होंने समय को रोक दिया था। और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरी मदर को भी कहा था कि जा तेनू 4 साल बोनस लाइफ देती है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद के बाद शी वॉज रियली वेरी ओके और मेरी मदर ने उतने साल वो जीवन जिया, जबकि संगत जी वो काफी बीमार रहा करती थी। तो संगत जी ये सारी चीजों से गुरुजी को समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत
बहुत बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है संगत जी गुरुजी को समझना। और वैसे भी संगत जी हम लोग सांसारिक लोग हैं, हम लोग मनुष्य लोग हैं, हम कहाँ गुरुजी की महिमा को समझ पाएंगे। और गुरुजी खुद ही कहा करते थे कि जिथे थोड़ी साइंस दा एंड होता है उत्थे महापुरुषा दी साइंस शुरू होती है। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी के मामले में ज्यादा इफ एंड बट करना ही नहीं चाहिए। मैं और गुरु और मैं, और इसी के साथ संगत जी हमें रहना चाहिए। नई पुरानी संगत कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि 100 साल बाद ये समय आएगा तो संगत जी नई संगत मुझसे ज्यादा पुरानी हो सकती है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं ज्यादा पुराना हूँ, मैं पुरानी संगत हूँ। हाँ, इस जन्म में हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुझे गुरुजी का साथ जल्दी मिला या देर से मिला, या फिर हम गुरुजी को कहा करते थे कि गुरुजी हमसे तो अच्छे बच्चे हैं कि उन्होंने आपका साथ बचपन में ही पा लिया। और संगत जी ये तो हमारे कर्म है कि गुरुजी से मिलना, उनके अंग संग रहना, ये सब कुछ हमारे कर्म है संगत जी। बस संगत जी मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं उनके और भी बहुत सारे सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत जेठा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को नमस्ते और प्यारी संगत को भी मेरा नमस्ते। संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 1998 में शुरू हुई, और तब हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और संगत जी 98 में ही गुरुजी पंजाब से या जलंधर से 4 दिन के लिए आए हुए थे। उसके पहले संगत जी मेरे बड़े बेटे को कैंसर हुआ था जिसका कोई इलाज नहीं था। संगत जी हम पूरी दुनिया घूम लिए थे, लेकिन हर जगह से हमें यही जवाब मिल रहा था कि ये इसकी लाइलाज बीमारी है एंड ही विल डाई। संगत जी उस समय कर्नल तूर अंकल की बहन मेरे साथ थी, डॉक्टर रूबी सहानी। संगत जी वो मेरे साथ काम करती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी के पास चलोगे। संगत जी हमने कभी गुरुओं का नाम नहीं सुना था और हम कभी किसी गुरु के पास नहीं गए थे। तो मेरा इमीडिएट आंसर यही था कि नहीं, हम गुरुओं में विश्वास नहीं करते हैं। संगत जी मैंने अपने अंकल को ये बात बताई और मेरे अंकल तो तुरंत मान गए, और संगत जी फिर वो हमें गुरुजी के पास लेकर गए। और पहले संगत जी गुरुजी इस प्रकार से नहीं मिला करते थे, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। तो जो सहानी आंटी थी उन्होंने गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली। संगत जी उस समय हम चाणक्यपुरी में थे और डॉक्टर सहानी भी चाणक्यपुरी में थी। और उस समय संगत जी गुरुजी किसी IAS ऑफिसर के घर आए हुए थे जो डॉक्टर सहानी के घर के पास में थे। डॉक्टर सहानी वहाँ गई, उसने गुरुजी को बताया कि मेरी सिस्टर के बेटे को कैंसर है, क्या मैं उसे यहाँ पर ले आऊँ? तो गुरुजी ने कहा कि ले आओ। संगत जी हम आंटी के साथ गए तो गुरुजी ने डॉक्टर सहानी से पूछा कि ये कौन है? तो डॉक्टर सहानी आंटी ने बोला कि गुरुजी ये मेरे साथ ही काम करते हैं और इनके बेटे को कैंसर है। संगत जी गुरुजी ने कहा कल्याण कितना। और संगत जी हमें बताया कि एक कॉपर का लोटा लेकर आना और 23 कॉपर के सिक्के लेकर आना और एक ओम का लॉकेट जो 5.25 ग्राम सोने का बना हो वो लेकर आना। और संगत जी गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि हमें कब आना है। संगत जी हम गुरुजी के पास लोटा भी लेकर गए, वो कॉइन्स भी लेकर गए। तो गुरुजी ने हमें बताया कि बेटे को कि इस लोटे में जल रात में रखना है, सुबह जल को पीना है और आधे जल से स्नान करना है। जो कॉइन्स मंगवाए थे संगत जी कॉपर के, तो गुरुजी ने कहा कि आपको 2 कॉइन्स बहते हुए पानी में डालने हैं। और संगत जी मेरा बेटा यमुना नदी में जाया करता था और हर दिन 2 कॉइन्स डाल कर आता था, और ऐसे करते करते संगत जी 22 कॉइन नदी में डाल दिए थे। जब 1 कॉइन बचा तो हम गुरुजी के पास गए, हमने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने मेरे बेटे को कहा कि अच्छा अब तू जब ये कॉइन डालने जाएगा तो समय देख लेना और फिर मुझे बताना। संगत जी अगले दिन कॉइन डाला, टाइम देखा और शाम को ही हम गुरुजी के पास पहुंच गए और हमने गुरुजी को बताया कि गुरुजी हमने इस समय पर कॉइन डाला। संगत जी गुरुजी महाराज इतने खुश हुए, कहने लगे कि तेरे मुंडे नु कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया। संगत जी गुरुजी का अट्रैक्शन इतना था, उनका नूर इतना था कि हम रेगुलर दरबार में आते रहते थे, लेकिन फिर भी हमारा इतना कनेक्शन, इतना विश्वास गुरुजी पर नहीं बना था। संगत जी मेरा बेटा लोटे से पानी पीता रहा, और जो भी पुरानी संगत है जिन्होंने मेरे बेटे को देखा था वो जानते हैं कि उसकी हालत क्या हो गई थी। और गुरुजी महाराज ने उसको ब्लेस किया, उसकी परेशानी दूर की, उसकी समस्या दूर की और उसे बहुत यंग बना दिया था। संगत जी गुरुजी ने अपने मुंह से खुद कहा था कि आंटी तेरा 24 साल का बेटा मैंने 18 साल का बना दिया। और संगत जी मेरे बेटे की सारी प्रॉब्लम गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। उसके बाद संगत जी हम लोग रात में बैठे हुए थे, थोड़ी बहुत संगत थी, थोड़ी आंटियां थी और हम लोग नीचे बैठे हुए थे। और गुरुजी उस समय प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हुए थे, मैं गुरुजी की राइट साइड पर बैठी हुई थी। और संगत जी तभी गुरुजी ने अपना राइट पैर उठा करके मेरे ऊपर रखा और कहा आंटी दबाओ। पहले तो संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। संगत जी हमें गुरुजी से जुड़े हुए कुछ ही समय हुआ था। मैंने गुरुजी के पैरों को दबाया, लेकिन संगत जी मुझसे गुरुजी के पैर दब ही नहीं रहे थे। संगत जी जब मैं घर आई तो मैंने अपने अंकल को बताया कि गुरुजी के पैर तो ऐसे हो रहे थे जैसे कि लोहे के हों। उससे पहले संगत जी मेरे अंकल को भी गुरुजी ने अपने चरण दबाने की सेवा दी थी। तो अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी के पैर तो रुई के समान सॉफ्ट हैं। और संगत जी जब मैंने गुरुजी के पैर दबाए तो पता नहीं क्या था। संगत जी मुझे साइटिका है और पिछले 45 सालों से संगत जी मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। और संगत जी तब हम जब गुरुजी के
पास जाया करते थे तो मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी मेरा ये ठीक करो, मेरा वो ठीक करो। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे अपने पैर दबवाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरा साइटिका और मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दूर कर दी। और संगत जी तब का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन मैं आज पूरी तरीके से ठीक हूँ। लेकिन संगत जी जब मैं डॉक्टरों के पास जाया करती थी तो वो मेरा प्रिस्क्रिप्शन फेंक दिया करते थे और कहते थे कि आप तो खुद डॉक्टर हो, आप जानते हो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आपका अपनी बॉडी से कंट्रोल चला जाएगा, आप अपना यूरिन और स्टूल पास भी करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। संगत जी ये तो गुरुजी की महिमा है, उनकी कृपा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और कई बार संगत जी जब मुझे साइटिका का अटैक होता था तो मैं व्हील चेयर पर आ जाया करती थी। एंड दिस इज ऑल गुरुजी's ग्रेस संगत जी कि आज मैं कोई दवाई नहीं लेती, कोई मेडिसिन नहीं लेती, मैं सिर्फ गुरुजी का प्रसाद लेती हूँ, गुरुजी का अमृत प्रसाद लेती हूँ। एक बार की बात है संगत जी कि जब मैं गुरुजी के दरबार में नहीं गई थी तो गुरुजी ने मेरे अंकल को कहा कि कल जब आओ तो आंटी के लिए लोटा लेकर आना। संगत जी जब अंकल घर आए तो अंकल ने मुझे बताया तो मैं तो बहुत बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि हम जैसे नाचीज लोगों को गुरुजी याद भी करते हैं। मैं गई नहीं और गुरुजी ने मुझे याद किया है। संगत जी अगले दिन हम लोटा लेकर गए, गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस कर दिया। संगत जी उस समय मुझे कुछ भी नहीं था, मैं पूरी तरीके से ठीक थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होना है। मैं बीमार पड़ूं उसके पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे लोटा ब्लेस करके दे दिया था। संगत जी यूजुअली गुरुजी कहा करते थे कि लोटे के आधे जल को पीना है और आधे जल से स्नान करना है, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि लोटे का पूरा जल आपको पीना है। जबकि संगत जी मैं खुद पानी बहुत कम पीती हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, अपने पेशेंट्स को बोला करती हूँ कि प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, लेकिन मैं खुद कम पानी पिया करती थी। और ये सब कुछ गुरुजी जानते थे तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बड़ा लोटा लेकर आई और सारा जल प्रसाद सुबह पीना है। और एक बार की बात है संगत जी गुरुजी के दरबार में हमें रात के 12 बज गए थे। गुरुजी कई बार बिठा के रखते थे 2 बजे 3 बजे तक। संगत जी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो गुरुजी महाराज इसी प्रकार से अपने पास बिठाया करते थे और अपनी ब्लेसिंग्स देते थे। गुरुजी के दरबार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई गुरुजी का फेवरेट है वो बैठा रहता था। जिसको जितनी ज्यादा जरूरत होती थी ब्लेसिंग्स की गुरुजी उसको बिठाया करते थे। एक बार गुरुजी ने हमें 12 या 1 बजे कहा कि चलो बड़े मंदिर। संगत जी हमने भी गाड़ी निकाली, हमें नहीं पता था कि बड़ा मंदिर क्या है। संगत जी उन दिनों संगत से भी कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि हम लोग चुपचाप दरबार में बैठते थे, मेडिटेशन करते थे, लंगर प्रसाद लेकर घर चले जाया करते थे। संगत जी इसलिए हमें पता नहीं था कि बड़ा मंदिर क्या होता है। हम लोग निकले बड़े मंदिर के लिए। संगत जी आधे रास्ते पहुंचे, बहुत बहुत अंधेरा था और हमें समझ में ही ना आए कि हम किससे पूछे कि बड़ा मंदिर कहाँ है। संगत जी कोई भी नहीं था और ना हमारे पास मोबाइल था कि किसी और संगत से फोन करके पूछे। संगत जी हम लोग वापस घर आ गए। संगत जी अब 2-3 दिन के बाद जब हम दोबारा गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने फिर कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी हमें डर लगा कि आज भी हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तब हमने जोशी अंकल जी से बात की और कहा कि जोशी अंकल जी आप आगे आगे चलना, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे क्योंकि हमें रास्ता पहले भी नहीं मिला था। तो संगत जी उस दिन हम जोशी अंकल की गाड़ी के पीछे पीछे गए और हम बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी वहाँ पर हम गए, गुरुजी के पास बैठे, हमें गुरुजी ने पेप्सी पिलाई और फिर गुरुजी ने सिंगला अंकल को कहा कि इनको पूरा बड़ा मंदिर दिखाओ। सिंगला अंकल ने हमें पूरा मंदिर घुमाया। संगत जी गुरुजी हमें किस तरीके से ब्लेस करते थे हमें आज तक नहीं पता, पर गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस किया करते थे। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है संगत जी कि आज हमारी झोलियां छूटी पड़ गई है। एक बार गुरुजी ने कहा कि तुम लोग कल 7 बजे आना और संगत जी हम लोग एग्जैक्टली 7 o'clock पर छोटे मंदिर पहुंचे। संगत जी हमने दरबार की पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि तभी अंदर से एक सेवादार अंकल आए और हमसे कहने लगे कि आप जेठा अंकल हो। तो मेरे अंकल ने कहा कि हाँ मैं जेठा अंकल हूँ। तो वो कहने लगे कि आपको गुरुजी याद कर रहे हैं, गुरुजी आपका वेट कर रहे हैं। वो सेवादार अंकल हमें गुरुजी के कमरे में लेकर गए तो गुरुजी अपने कमरे में उल्टे लेटे हुए थे और संगत जी एक तरफ मुझे चरण दबाने के लिए कहा और एक तरफ मेरे अंकल को। उसके बाद संगत जी हमने चाय प्रसाद पिया और 10-15 मिनट के बाद गुरुजी महाराज ने अपना चोला चेंज किया। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें क्या ब्लेस किया हमें नहीं पता। उसके बाद हम लोग बाहर आए और हमने संगत अटेंड की। एक बार की बात है संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, शबद गुरबानी चल रही थी। तभी गुरुजी ने एक सेवादार अंकल को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। संगत जी मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन हुआ कि गुरुजी महाराज मेरे अंकल के लिए पूछ रहे हैं। संगत जी उन दिनों मेरे अंकल गुरुजी के दरबार में पार्किंग सेवा में सेवा देते थे। तो संगत जी वो सेवादार अंकल मेरे पास आए और पूछने लगे कि जेठा अंकल कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि वो तो पार्किंग में है, अपनी सेवा दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने उन अंकल को कहा था कि आप जाओ और जल्दी से जेठा अंकल को पार्किंग में से लेकर आओ। संगत जी जेठा अंकल गए, अंकल को पार्किंग में से लेकर आए। अंकल जब आए तो गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा कि तेनू की जरूरत है सेवा करने दी, और फिर बोला चल। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठे, मेरे अंकल को साथ लेकर अपने कमरे में चले गए। वहाँ क्या हुआ संगत जी मुझे नहीं पता। अंकल को अंदर ले गए, उनसे
उनसे बातचीत की और फिर वो बाहर आ गए। जब संगत जी मेरे अंकल बाहर आए तो मेरे पास आकर के कहते हैं कि चलो उठो, हमें घर जाना है। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरे अंकल को कमरे में कहा था कि आंटी को लेके सीधे घर जाना, तो मेरे अंकल ने कहा कि गुरुजी हमने लंगर नहीं किया है। तो गुरुजी कहते कोई लोड नहीं है। संगत जी, गुरुजी तो सब जानते थे। गुरुजी मेरे अंकल को बोले कि कोई लोड नहीं है लंगर करने की, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अब तुझे मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तुझे इतना ब्लेस कर दिया है। संगत जी, घर जाने के लिए जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, पूरी गाड़ी में खुशबू ही खुशबू थी। पूरी गाड़ी गुलाब की खुशबू से भर चुकी थी। मैंने अंकल से पूछा कि गुरुजी ने आपको अंदर क्यों बुलाया था? तो अंकल कहने लगे कि बस ऐसे ही। तो मैंने अंकल से कहा कि क्या गुरुजी ने आपको झप्पी डाली थी जो गाड़ी में इतनी खुशबू हो गई है? अंकल ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और फिर संगत जी मैंने आगे कुछ भी नहीं पूछा और संगत जी हम लोग घर आ गए। और अगले दिन संगत जी जब अंकल ने अपनी बनियान चेंज करी तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने अंकल की वो बनियान ली, घड़ी करके अपने कपड़ों के बीच में रख दी। संगत जी 15 दिन तक अंकल के कपड़ों से खुशबू आती रही। और संगत जी वो शुक्रवार का दिन था और जब हम मंडे के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में गए तो संगत जी आसपास जितनी भी संगत है वो सभी अंकल को बार बार कह रही थी कि अंकल आपके कपड़ों में से तो बहुत खुशबू आ रही है, आपके पास से तो बहुत खुशबू आ रही है। संगत जी अंकल ने किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या बात थी क्या नहीं। और इस बात को संगत जी 1-1.5 साल गुजर गया और हम भी इस बात को भूल गए। और तब तक तो संगत जी फ्रेग्रेंस आना भी बंद हो चुकी थी। एक दिन संगत जी मैंने अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें बहुत तेज खुशबू आ रही थी। तो मैंने अंकल को बताया कि देखो हमारे लॉकर में से गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो अंकल हंस पड़े। तो फिर अंकल ने बोला कि उसमें डिवाइन प्रसाद रखा हुआ है। और तब मुझे अंकल ने बताया कि उस दिन जब गुरुजी ने मुझे कमरे में बुलाया था तो गुरुजी ने अपने हाथ उठा करके हवा में डिवाइन प्रसाद प्रकट किया था और मुझे दिया था। और गुरुजी ने देते हुए कहा था कि तेरे लिए है और जिस दिन तू बहुत अच्छा काम करने जाएगा, कुछ शुभ काम करने जाएगा तो ये चक्कर जाना। और संगत जी मेरे अंकल आज तक वही करते हैं। संगत जी हमारी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आई हैं, लेकिन गुरुजी की हम पर इतनी कृपा है संगत जी कि हमें कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम कैसे उन समस्याओं से बाहर निकल आते हैं ये सिर्फ गुरुजी की ग्रेस है। संगत जी गुरुजी ने हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। हम लोग कुछ भी नहीं थे, वी वर नोबडी। संगत जी गुरुजी की हमारे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं उसे शब्दों में कैसे बयां करूं। कई बार संगत जी गुरुजी हमें रात की 12 बजे 1 बजे किसी दूसरी संगत अंकल के घर ले जाया करते थे। एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और रात की 2 या 3 बज रहे थे। तभी गुरुजी ने कहा कि चलो गाड़ियां निकालो। और संगत जी गुरुजी हम सबको लेके करोल बाग में बब्बर अंकल का कोई रेस्टोरेंट था वहां ले गए। और संगत जी गुरुजी ने हमें सैंडविच खिलाया, चाय प्रसाद पी और बहुत कुछ खिला पिला के हमें वापस ले आए। संगत जी हम लोग तीनों ही वर्किंग थे, मेरा बेटा, मैं और अंकल। और संगत जी मुझे 7 बजे पहुंच जाना होता था। और संगत जी गुरुजी हमें 3-3 बजे तक अपने दरबार में बिठाया करते थे। लेकिन संगत जी हमें सुबह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि हम टायर्ड हो रहे हैं। संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि हम लोग सोए नहीं हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी की इतनी ज्यादा एनर्जी होती थी। और आज भी संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि आज भी गुरुजी महाराज हमें इस एज में चला रहे हैं। जबकि संगत जी मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है। संगत जी 17 सितंबर 2017 की बात है जब हम बड़े मंदिर में थे और मैं सेवा कर रही थी चम्मच साफ करने की और अंकल लंगर प्रसाद दे रहे थे। संगत जी सडनली अंकल को फील हुआ कि उनकी लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो रही है। मेरे अंकल ने सेवादारों को कहा कि आप मुझे पकड़कर मेरी आंटी के पास लेकर जाओ। संगत जी सेवादार अंकल मेरे अंकल को मेरे पास लेकर आए और मैंने देखा कि उन्हें फेशियल पैरालिसिस हो चुका था। संगत जी मेरे अंकल से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे मैनेज करके बोलने लगे कि मुझे लगता है कि मुझे सेरेब्रल पाल्सी हुआ है। और उस दिन संगत जी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए थे, तो हमने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की कि आप एम्बुलेंस मंगवा दो। आप सोचिए कि अगर ये चीज हमारे घर पे हुई होती तो क्या होता। सारे सेवादार अंकल लग गए थे, फटाफट उन्होंने अपनी गाड़ियां निकाली, अंकल को लिया और हॉस्पिटल लेकर भागे। और संगत जी इसी बीच मैंने अपने दोनों बच्चों को फोन कर दिया था और हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे। उसके पहले मेरे दोनों बेटे वहां पर पहुंच चुके थे। संगत जी वहां पर भी गुरुजी ने इतनी कृपा की। उस समय एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर थे, डॉक्टर पांडा। उन्होंने मेरे अंकल को देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी हुआ है। इमीडिएटली डॉक्टर ने डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट दे दी थी। और संगत जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, उसके पहले ही अंकल काफी हद तक ठीक हो चुके थे। और संगत जी ये है गुरुजी की कृपा कि उन्होंने तकलीफ दी भी लेकिन भोगने भी नहीं दिया और भुगतवाया भी खुद, वो भी इतना इजी वे में। संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत अनंत कृपाएं हैं हमारे परिवार पर, मेरी लाइफ में, मेरे अंकल की लाइफ में। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ और भी गुरुजी के सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।